गायत्री ज्ञान मंदिर का ज्ञान यज्ञ अभियान के अंतर्गत में 432वें युगऋषि वाङ्मय की स्थापना कार्यक्रम संपन्न। मैं गायत्री ज्ञान मंदिर इंदिरानगर लखनऊ के विचार क्रांति ज्ञान यज्ञ अभियान के अंतर्गत आर्यकुल कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड रिसर्च रायबरेली उत्तर प्रदेश के केंद्रीय पुस्तकालय में गायत्री परिवार के संस्थापक युगऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के द्वारा रचित संपूर्ण 79 खंडों का 432वां ऋषि वाङ्मय की स्थापना कार्यक्रम संपन्न हुआ। उपरोक्त साहित्य गायत्री परिवार के सक्रिय कार्यकर्ता रेणु श्रीवास्तव ने अपने पूज्य माताजी स्वर्गीय उर्मिला श्रीवास्तव एवं पूज्य पिताजी स्वर्गीय बीडी श्रीवास्तव की स्मृति में भेंट किया तथा सभी छात्र छात्राओं, संकाय के सदस्यों, विभागाध्यक्षों तथा फार्मेसी के अधिकारीगणों को हिंदी अखंड ज्योति पत्र का भेंट की। इस अवसर पर वाङ्मय स्थापना अभियान के मुख्य संयोजक कुमानंद शर्मा ने कहा कि ज्ञानदान पूर्वजों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। आरटीवी के प्रमुख डॉक्टर अजय शुक्ला ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का समापन संस्थान के प्रधानाचार्य प्रोफेसर एन के अग्रवाल ने धन्यवाद ज्ञापन किया। इस अवसर पर उमानंद शर्मा, सावित्री शर्मा, देवेंद्र सिंह, रेणु श्रीवास्तव, संस्थान के प्रबंध निदेशक डॉक्टर सशक्त सिंह, प्रधानाचार्य प्रोफेसर एन के अग्रवाल, डॉक्टर अजय शुक्ला, प्रोफेसर बीके सिंह, प्रोफेसर आदित्य सिंह सहित कॉलेज के शिक्षक शिक्षिकाएं छात्र छात्राएं मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। 2 तस्करों से 6 लाख की अफीम बरामद। फतेहगंज पश्चिमी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली क्षेत्र का, जहां पर फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्र में पुलिस ने पिपरिया गांव जाने वाले रोड के पास 2 अफीम तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास से 209 ग्राम अवैध अफीम बरामद कर जेल भेजा। जानकारी के अनुसार शनिवार को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर पिपरिया गांव जाने वाले रोड के पास से मीरगंज थाना क्षेत्र गांव ठेरिया खुर्द निवासी अभरण पुत्र फूल सिंह उम्र 22 वर्ष के पास से 100 ग्राम और दूसरा मोहम्मद फहीम पुत्र भूरे हुसैन उम्र 25 वर्ष के पास से 109 ग्राम अवैध अफीम बरामद कर गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी प्रदीप कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि पकड़े गए दोनों आरोपितों ने पूछताछ पर बताया कि वे अवैध अफीम आने जाने वाले ट्रकों बालों से कम दामों में खरीदकर ज्यादा दामों में बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। थाना प्रभारी ने बताया कि पकड़े गए दोनों आरोपितों के पास 209 ग्राम अफीम की बरामद की गई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 6 लाख रुपए है। पुलिस ने दोनों आरोपितों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश करने व जेल भेज दिया है। सच से कनेक्शन के लिए स्टेट ब्यूरो मैथिल नेम से शर्मा की रिपोर्ट। शाहजहांपुर में श्री मैथिल ब्राह्मण महासभा भारत की ओर से मैथिल ब्राह्मण युवा स्वरोजगार मेला का हुआ आयोजन। हजारों की संख्या में पहुंचे युवाओं को प्रशस्ति पत्र मेडल देकर मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने किया सम्मानित। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर क्षेत्र का, जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम शाहजहांपुर में श्री मैथिल ब्राह्मण महासभा भारत की ओर से मैथिल ब्राह्मण युवा स्वरोजगार मेला का आयोजन किया गया। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा धर्मवीर प्रजापति उत्तर प्रदेश सरकार पहुंचे, जहां उन्होंने सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित कर मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष पुष्प अर्पित कर युवा स्वरोजगार मेले में आए युवाओं की हौसला अफजाई करते हुए इस आयोजन के संयोजक डॉक्टर हरिओम शर्मा, वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री मैथिल ब्राह्मण महासभा भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार झा, राष्ट्रीय संयोजिका सीमा झा, रजनी किरण झा, डॉक्टर बिमलेश शर्मा, लव कुमार शर्मा, राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज विभागाध्यक्ष नेत्र चिकित्सा बरेली, राजेश शर्मा नोएडा, आर.के. झा दिल्ली, आर.पी. शर्मा, नरेंद्र ओझा, संजय कुमार झा, अमित शर्मा सहित सभी उद्योगपतियों का आभार व्यक्त किया। साथ उन्होंने कहा कि सभी उद्योगपतियों को इसी तरह आगे आना चाहिए, जिससे हर समाज के युवाओं को रोजगार हासिल हो सके। अपने संबोधन में सभी युवाओं को एक और संकल्प लेने का आह्वान किया कि उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति अपने अपने घर से एक थैला लेकर मार्केट में खरीदारी करने के लिए निकले, जिससे कि पॉलिथीन में पर्यावरण में बढ़ रहे प्रदूषण को रोका जा सके। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष के.सी. मिश्रा, महानगर अध्यक्ष शिल्पी गुप्ता, जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन डी.पी.एस. राठौर, विधायक ददरौल अरविंद सिंह, पूर्व दर्जा राज्य मंत्री सुरेंद्रनाथ वाल्मीकि, संजय कुमार झा, असद पाठक, अवधेश मैथिल, मनीष शर्मा, श्याम सुंदर शर्मा, ब्रजेश मैथिल, ऋषि शर्मा, अखंड प्रताप शर्मा, मैथिल रानू, सिद्धार्थ झा, संदीप शर्मा, कुलदीप भारद्वाज, पुष्पेंद्र शर्मा, शिवम शर्मा, मैथिल राजेश शर्मा सहित हजारों संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए स्टेट ब्यूरो मैथिल नेम से शर्मा की रिपोर्ट। भगवान परशुराम धाम पर 5 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा समारोह शुरू। यजमान रहे पूर्व विधायक आर.के. शर्मा। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर भगवान परशुराम धाम पर 5 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दूसरे दिन परम श्रद्धेय आचार्य मुनीश शर्मा के निर्देशन में आचार्य रामकृष्ण संकधार, सहायक आचार्य ऋतिक तिवारी, कौशल शर्मा, केसरी नंदन पांडे द्वारा मूर्तियों का पूजन शास्त्रोक्त विधि से कराए गए। यजमान पूर्व विधायक आर.के. शर्मा, पी.के. मिश्रा, रामसेवक मिश्रा, गुरुजी रामेंद्र नारायण मिश्रा रहे। सभी यजमानों द्वारा विधि विधान से भगवान परशुराम जी, सिद्धवली हनुमान जी, राधा कृष्ण जी, नवदुर्गा जी, भैरव बाबा की मूर्तियों की पूजा अर्चना की गई। यज्ञ पर ट्रस्ट के अध्यक्ष सुरेंद्र पांडे, पूर्व विधायक आर.के. शर्मा, राज्य महिला आयोग के सदस्य पुष्पा पांडे, पी.के. मिश्रा, रामसेवक मिश्रा, गुरुजी,
मुकेश चौरसिया, रमेश तिवारी सम्मिलित हुए। ट्रस्ट के वरिष्ठ संरक्षक त्रिभुवन शर्मा ने बताया कि कल 10 फरवरी को मूर्तियों का पूजन और यज्ञ के बाद नगर भ्रमण कराया जाएगा। उसका सभी मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। कार्यक्रम राज्य महिला आयोग के सदस्य पुष्प पांडे, ठाकुर ऋषिपाल सिंह, कौशल सारस्वत, त्रिभुवन शर्मा, गजेंद्र पांडे, सुभी पांडे, अद्वितीय पांडे, डॉक्टर मुदित प्रताप सिंह, ब्रह्मानंद शर्मा, रमेश मिश्रा, श्रीधर शुक्ला, उमेश पाठक, आरएल पाठक, उमेश शर्मा, आचार्य संजय गौड़, एकदत्त शर्मा आदि कार्यक्रम में मौजूद रहे। ट्रस्ट के अध्यक्ष सुरेंद्र पांडे ने बताया कि भगवान परशुराम धाम की भव्यता हेतु सभी ट्रस्टियों और भक्तों का अनवरत सहयोग मिल रहा है। धाम पर सत्संग हॉल का निर्माण कराया जा रहा है। शीघ्र छात्रावास, वृद्धजन आवास और ऋषि की मूर्ति स्थापित की जाएंगी। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेम से शर्मा की रिपोर्ट। फाइलेरिया से बचाव की दवा खाएंगे तो नहीं होगा हाथी पांव। आइडिया अभियान आज से 6.51 लाख लोगों को खिलाई जाएगी फाइलेरिया रोधी दवा। 10 फरवरी से स्वास्थ्यकर्मी आपके घर आकर फाइलेरिया से बचाव की दवा खिलाएंगे। जनपद में फाइलेरिया उन्मूलन के लिए 2 सप्ताह तक चलेगा अभियान। घर घर जाकर 545 टीमें खिलाएंगे फाइलेरिया से बचाव की दवा। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर जनपद में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लिम्फेटिक फाइलेरियासिस हाथी पांव के उन्मूलन के लिए सर्वजन दवा सेवन अभियान आईडीए का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 10 फरवरी से 2 सप्ताह तक चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत लक्षित क्षेत्रों में घर घर जाकर लोगों को फाइलेरिया रोधी दवाओं का सेवन कराया जाएगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विश्राम सिंह ने बताया कि लिम्फेटिक फाइलेरियासिस एक गंभीर बीमारी जो मच्छरों के काटने से फैलती है। इस बीमारी के कारण शरीर के लटकते हुए अंगों में सूजन आ जाती है, जिससे व्यक्ति को विकलांगता का सामना करना पड़ता है। फाइलेरिया के लक्षण संक्रमण होने से 5 से 15 वर्षों के बाद नजर आते हैं। एक बार बीमारी हो जाने पर इसका कोई इलाज नहीं है। ऐसे में बचाव इसका एकमात्र उपाय है। सर्वजन दवा सेवन अभियान में खिलाई जा रही दवाओं के सेवन से इसे रोका जा सकता है। फाइलेरिया के दौरान घर घर जाकर 545 टीमें फाइलेरिया से बचाव की दवा। इस अभियान को सफल बनाने के लिए सीएमओ ने लोगों से अपील किया कि वे आगे आएं और दवाएं खाकर इस बीमारी के उन्मूलन में सहयोग करें। वहीं राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रशांत रंजन ने जनता से अपील करते हुए कहा कि फाइलेरिया लाइलाज बीमारी अभियान के तहत 10 फरवरी स्वास्थ्यकर्मी घर आकर फाइलेरिया से बचाव की दवा खिलाएंगे। फाइलेरिया रोधी दवा जरूर खाएं। जब आशा है स्वास्थ्यकर्मी आपके घर आएं और अपने परिवार, दोस्तों, रिश्तेदारों और आस पड़ोस में भी सभी को फाइलेरिया से बचाव की दवा खाने के लिए प्रेरित करो। जनपद को फाइलेरिया मुक्त बनाएं। डॉक्टर प्रसाद रंजन ने बताया कि दवा खाली पेट ना खाएं। दवा खाने के बाद यदि कोई खुजली, चकत्ते जैसे परेशानी होती है तो इसका मतलब कि आपके शरीर में फाइलेरिया के कीटाणु पहले से उपस्थित है, जो आप मर रहे हैं। इसे शुभ संकेत माना जाए। किसी भी परेशानी के लिए प्रत्येक ब्लॉक पर बनी रैपिड रिस्पॉन्स टीम से संपर्क करें। जिला मलेरिया अधिकारी सत्येंद्र कुमार ने बताया कि इस बार यह अभियान जनपद के सिर्फ 3 ब्लॉकों क्यारा, आलमपुर, जाफराबाद, फरीदपुर में चलाया जाए, क्योंकि गत वर्ष हुए अभियान के बाद चलाए गए नाइट ब्लड सर्वे में इन ब्लॉक में माइक्रो फाइलेरिया रेट 1 से अधिक आया है, जबकि बाकी जगह 1 से कम आया है। जिला मलेरिया अधिकारी ने बताया कि एमडी अभियान के तहत स्वास्थ्य कार्यकर्ता इन ब्लॉक में घर घर जाकर लोगों को फाइलेरिया की रोधी दवाएं एल्बेंडाजोल, डीसी और आइवरमेक्टिन खिलाएंगे। दवा सिर्फ 1 साल से छोटे बच्चे, गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति और गर्भवती को नहीं खानी है। ये दवाएं पूरी तरह सुरक्षित और इनका कुछ दुष्प्रभाव नहीं होता है। वही जनपद का लक्ष्य है कि जनपद में यह अभियान सिर्फ 3 ब्लॉकों क्यारा, आलमपुर, जाफराबाद, भमोरा, फरीदपुर में चलेगा। 6.51 लाख लोगों को दवा खिलाने का लक्ष्य है, जिसके लिए 545 टीम बनाई गई है, जो घर घर जाकर दवा का सेवन कराएंगे। वर्तमान में जनपद में 185 फाइलेरिया के मरीज हैं। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेम से शर्मा की रिपोर्ट। कवि गोष्ठी में कवि एवं पत्रकार को सम्मानित। राजवाड़ा धैर्य रचित विशिष्ट बचपन पत्रिका का किया गया विमोचन। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली का, जहां पर कवि गोष्ठी आयोजन समिति एवं विशिष्ट बचपन के संयुक्त तत्वाधान में स्थानीय बदायूं रोड पर सरस काव्य गोष्ठी पुस्तक विमोचन एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता वरिष्ठ कवि रणधीर प्रसाद गौड़ धीर ने की। मुख्य अतिथि हास्य व्यंग्यकार दीपक मुखर्जी। कार्यक्रम का शुभारंभ आषाढ़ समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। प्रथम सत्र में लोकप्रिय कवयित्री राजवाड़ा धैर्य रचित विशिष्ट बचपन पत्र का जनवरी-मार्च 25 का विमोचन अतिथि कवियों ने किया। द्वितीय सत्र में साहित्यिक क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए वरिष्ठ साहित्यकार पत्रकार गणेश पथिक एवं शाहजहाँपुर के प्रख्यात कवि प्रदीप बैरागी को शॉल उड़ाकर स्मृति चिन्ह प्रदान करें। कार्यक्रम संयोजिका राजवाड़ा धैर्य संस्था के सचिव उपमेंद्र सक्सेना एडवोकेट ने सम्मानित किए। तृतीय सत्र में सरस काव्य गोष्ठी हुई, जिसमें कवियों ने अपनी 101 बढ़कर रचनाएं प्रस्तुत कर खूब वाहवाही लूटी। गीतकार उपमेंद्र सक्सेना एडवोकेट ने अपना श्रृंगारिक गीत इस प्रकार प्रस्तुत किया। मत रूठो अब छोड़ो गुस्सा, प्रेम रंग जीवन में छाया, आ जाओ भुज पासों में तुम, मौसम आज बसंती छाया। कवयित्री राजवाड़ा धैर्य ने सुनाया। भाव पुष्प हृदय में लेकर करते हम सब भारत माँ का बंधन, आम, नीम, बरगद और पीपल, महक रहा है शीतल चंदन।
रामकुमार अफरोज ने इस प्रकार कहा कि चुटकुले तेरे चुटील हो गए, शायरी के पेच ढील हो गए। इस अवसर पर संतोष कुमार श्रद्धा, भारतेंद्र सिंह, मनीष सक्सेना, रामधनी निर्मल, रामकुमार अफरोज, राजकुमार अग्रवाल, कुमार आदित्य यदुवंशी, डॉक्टर अखिलेश गुप्ता, सात्विक चौधरी, बीना, रितेश सहारे, रमेश रंजन आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन मनोज दीक्षित टिंकू ने किया। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेम शर्मा की रिपोर्ट। मथुरा के डीपीआरओ पीसीएस अधिकारी करण चौधरी रिश्वतखोरी के जाल में फंसे। विजिलेंस से लगे हाथों दबोचा, कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के मथुरा का, जहां पर डीपीआरओ पीसीएस अधिकारी करण चौधरी का खेल खत्म। 17,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़े गए, भेजा गया जेल। मथुरा में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई। जिला पंचायत राज अधिकारी डीपीआरओ करण चौधरी को विजिलेंस टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। ये मामला 2022-23 में फरह विकास खंड की ग्राम पंचायत झोड़ाबाई में बनी अस्थायी गौशाला के टीन शेड निर्माण से जुड़ा था। ग्राम प्रधान का आरोप था कि डीपीआरओ ने उनके पक्ष में रिपोर्ट लगाने के लिए रिश्वत मांगी थी। जब यह मामला विजिलेंस तक पहुंचा तो तीनों टीमों को घर से तैनात किया गया और आखिरकार मंगलवार को 17,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिए गए। कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बता दें कैसे हुआ पूरा खुलासा। 2022-23 में झोड़ाबाई गांव में अस्थायी गौशाला के टीन शेड का निर्माण हुआ था, जिसका ठेका मैसर्स हरे कृष्णा कंस्ट्रक्शन को दिया गया था। इस पर करीब 24 लाख रुपए खर्च हुए थे, लेकिन निर्माण कार्य में भारी खामियां मिली। जब यह मामला तत्कालीन जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह के संज्ञान में, तो उन्होंने ग्राम प्रधान प्रताप सिंह राणा को कारण बताओ नोटिस जारी किया। ग्राम प्रधान ने डीपीआरओ करण चौधरी पर आरोप लगाया कि उनके पक्ष में रिपोर्ट लगाने के बदले 17,000 रुपए की रिश्वत मांग रही थी। उनका कहना था कि पहले भी उनसे पैसे वसूले गए थे। जब ये जानकारी विजिलेंस टीम को मिली तो उन्होंने योजना बनाकर अधिकारियों को रंगे हाथ पकड़ने की कोशिश की। बुधवार सुबह डीपीआरओ करण चौधरी अपने चालक विजेंद्र सिंह के साथ रिश्वत ले रही थी, तभी विजिलेंस की टीम ने छापा मार दिया। दोनों को मौके पर ही दबोच लिया गया और मेरठ के भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया। मथुरा में बढ़ता भ्रष्टाचार, प्रशासन पर उठ रहे सवाल। ये पहली बार नहीं जब मथुरा में इस तरह का मामला सामने आया। सरकारी सिस्टम में भ्रष्टाचार इस हद तक बढ़ चुका है कि एक के बाद एक रिश्वतखोरी के मामले उजागर हो रहे हैं। पिछले 1 साल में एंटी करप्शन विभाग ने कई विभागों में बड़े अधिकारियों पर शिकंजा कसा है। राजस्व विभाग का हाल ही में भवन में एक लेखपाल, एसडीएम और दरोगा को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया था। अगर बात की जाए बिजली विभाग की, तो कुछ महीने पहले बिजली विभाग के एक को रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था। पुलिस प्रशासन, कई पुलिसकर्मी भी घूसखोरी में फंस चुके हैं, लेकिन बड़े अधिकारियों पर अभी भी कार्रवाई कमजोर दिख रही है। क्या हो गया ये कार्रवाई, तो बता दें करण चौधरी की गिरफ्तारी का सवाल उठता है कि इससे भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी या यह सिर्फ एक और मामला बनकर रह जाएगा। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि सरकारी अधिकारियों पर कार्रवाई सिर्फ छोटे स्तर तक ही सीमित रहती है। हाई प्रोफाइल मामलों में सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाती। क्या विजिलेंस टीम मथुरा के अन्य भ्रष्ट अधिकारियों पर भी शिकंजा कसेगी या फिर यह मामला भी कुछ समय बाद ठंडे बस्ते में चला जाएगा? इन मामलों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। जनता का गुस्सा आखिर कब मिलेगा न्याय? मथुरा की जनता इस भ्रष्टाचार से तंग आ चुकी है। आए दिन सरकारी योजनाओं में घोटाले और अफसर की रिश्वतखोरी की खबरें सामने आती हैं। हर जगह पैसे तो तभी काम होगा, सरकार कब शक्ति दिखाएंगे? स्थानीय निवासियों का कहना है कि सरकार कब शक्ति दिखाएगी। गौशाला के नाम पर घोटाला, गरीब गायों के लिए जो था पैसा वह अफसर खा गए। एक पशुपालक मथुरा में डीपीआरओ करण चौधरी की गिरफ्तारी भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। लेकिन क्या ये मामला बाकी भ्रष्टाचारों के लिए सबक बनेगा या फिर कुछ समय बाद यह भी दबा दिया जाएगा? अब निगाहें सरकार और विजिलेंस की अगली कार्रवाई पर है। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेम से शर्मा की रिपोर्ट। लुटेरी दुल्हन, शादी होते दूल्हे को दिया झटका, गहने संग फरार। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का, जहां पर एक बार फिर उत्तर प्रदेश के आगरा में एक लुटेरी दुल्हन ने दूल्हे समेत उसके पूरे परिवार को चूना लगा दिया। मामला एतमाउद्दौला इलाके का है, जहां पर एक युवक का एक गरीब लड़की से मंदिर में रिश्ता तय हुआ था। दोपहर में दूल्हा दुल्हन ने 7 फेरे लिए। इसका शाम को परिजनों को विदा करने के लिए बहाने दुल्हन सारा गहना लेकर फरार हो गया। इस तरह के किस्से आजकल काफी होने लगे। हालांकि लुटेरी दुल्हन के जाते ही दूल्हे के परिजनों ने पीछा करके शादी कराने वाले युवक और दुल्हन के जीजा को पकड़ लिया और दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया। अब पुलिस लुटेरी दुल्हन की तलाश कर रही है। बहन को विदा करने के बहाने दुल्हन फरार। बता दें कि उत्तर प्रदेश के सीतानगर के रहने वाले युवक ने इस घटना के बारे में बताया कि वह डेकोरेशन का काम करता है और 15 दिन पहले मोहल्ले में रहने वाले मोनू और राजेंद्र ने उसकी शादी के लिए फिरोजाबाद के एक युवक से बात कराई। युवक का कहना था कि वह कानपुर की युवती से उसका रिश्ता तय कर देगा। लड़की का परिवार गरीब और उसके लिए 35,000 रुपये खर्च करने होंगे। पैसे देने के लिए होने वाला दूल्हा राजी हो गए। लड़की देखने के लिए वह और उसका परिवार रामबाग स्थित एक मंदिर में पहुंचे। युवती के साथ बिचौली सहित उसकी बहन और जीजा मनोज आए। लड़की पसंद आने पर उसने उसे सोने की अंगूठी पहना दी। इसके बाद पंडित को बुलाकर 7 फेरे भी ले लिए। शाम को परिवार के लोग आ गए और घर जाने के लिए दुल्हन की बहन ने एक ऑटो बुलाया। इस बीच दुल्हन
अपनी बहन को विदा करने के बहाने उसी ऑटो में बैठकर निकल गई। शक होने पर दूल्हा सहित परिवार के दूसरे ऑटो से पीछा किया। दुल्हन तो नहीं, उसका जीजा और बिचौलिए उसके हाथ लग गए। अब पुलिस कर रही दुल्हन की तलाश। दूल्हे के परिवार वालों ने दुल्हन वाले ऑटो को ढूंढकर रास्ते में रुकवा लिया, लेकिन अब तक दुल्हन और उसकी बहन फरार हो चुके थे। उस ऑटो से बिचौलिए और दुल्हन के जीजा मनोज को पकड़ लिया गया, जबकि दुल्हन और उसकी बहन भाग चुके थे। शादी करने के बाद बिचौलिए मोनू 35,000 रुपये ले चुका है। दुल्हन को भी सोने की अंगूठी और मंगलसूत्र पहनाए थे। पुलिस के हवाले मनोज और मोनू को कर दिए गए। पकड़े गए आरोपितों से पूछताछ की जा रही है। वही पुलिस दुल्हन और उसकी बहन की तलाश में जुटी हुई है। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेम से शर्मा की रिपोर्ट।